नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? या फिर आप अपने सपनों की नौकरी पाने, दोस्ती को गहरा करने या अपने आइडियाज को दूसरों पर प्रभावी तरीके से लागू करने में सफल कैसे हो सकते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की मशहूर किताब लोक व्यवहार यानी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जिसका हिंदी संस्करण आपके सामने है। ये किताब नहीं बल्कि एक जादुई गाइड है जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपनी बात को इतने शानदार तरीके से रख सकते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो। आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो मुश्किल काम है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि इस 20 मिनट की वीडियो में हम आपको इस किताब की सबसे शानदार और व्यवहारिक सबक सिखाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब की तलाश में हो या फिर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, ये टिप्स हर किसी के लिए हैं। कार्नेगी ने अपनी जिंदगी के अनुभवों और सैकड़ों लोगों की कहानियों से ये सिद्धांत बनाए जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगा बल्कि आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। इस वीडियो में हम तारीफ करने की कला, बहस से बचने के तरीके और लोगों को मोटिवेट करने की शक्ति जैसे गहरे राज खोलेंगे। तो लैपटॉप बंद करें, ध्यान लगाएं और इस ज्ञान के समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और प्रेरणादायक सारांश आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। लोक व्यवहार की गहराइयों में डेल कार्नेगी इस किताब की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं छिपी होती है। लोग खुद से प्यार करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कार्नेगी का मानना है कि हर इंसान को सबसे ज्यादा अपनी परवाह होती है और अगर आप उन्हें उनकी अच्छाइयों की तारीफ करें, उनकी सफलताओं में खुशी दिखाएं और उन्हें महत्व दें, तो उनका दिल आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही असरदार भी है। तो आइए इस किताब के पहले बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। पहला सबक, लोगों को उनकी अच्छाइयों की तारीफ करें। कार्नेगी कहते हैं कि तारीफ एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, लेकिन ध्यान रहे यह तारीफ सच होनी चाहिए क्योंकि झूठी तारीफ से लोग आपसे दूर भागते हैं। उदाहरण के लिए किताब में एक खूबसूरत कहानी है एक कुत्ते की। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कुत्ते को देखकर मुस्कुराते हैं या उसकी तारीफ करते हैं तो वो खुशी से पूंछ हिलाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी है। अगर आप अपने दोस्त से कहें तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया या अपने सहकर्मी से कहें तुम्हारा ये आइडिया टीम के लिए शानदार है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आपसे गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे। भारतीय संदर्भ में सोचें, मान लीजिए आपकी मम्मी ने खाना बनाया और आप कह दें वाह माँ, ये दाल आज तो कमाल की बनी है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए तारीफ करें कि आपको कुछ चाहिए तो वो नकली लगेगा। कार्नेगी का कहना है कि तारीफ तब असरदार होती है जब वो दिल से निकले और दूसरों की सच्ची अच्छाइयों को पहचाने। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग करें। दिन में कम से कम 2 लोगों की सच्ची तारीफ करें और देखिए कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसे बदलता है। दूसरा सबक, पहला प्रभाव बनाना। अब बात करते हैं पहले प्रभाव की, क्योंकि जैसा कि कार्नेगी कहते हैं कि आपके पास किसी पर पहला प्रभाव छोड़ने के लिए सिर्फ 4 सेकंड होते हैं। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन घबराइए मत क्योंकि ये आसान है। पहला प्रभाव बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: मुस्कुराना, उनका नाम याद रखना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुस्कुराहट। कार्नेगी लिखते हैं कि मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो हर इंसान समझता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं और आप मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। इंटरव्यूअर को तुरंत अच्छा लगेगा कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं। भारतीय संदर्भ में अगर आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं और मुस्कुराकर नमस्ते चाचा जी
कहते हैं तो उनका मूड तुरंत हल्का हो जाता है। दूसरी बात, नाम याद रखना। लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी को कहें, श्रीमान शर्मा, आपका सवाल बहुत रोचक है, तो वो महसूस करेंगे कि आप उन्हें महत्व देते हैं। किताब में एक कहानी है एक बिजनेसमैन की जो अपने सैकड़ों कर्मचारियों के नाम याद रखता था और यही कारण था कि उसकी टीम उसे पसंद करती थी। तो अगली बार किसी से मिले तो उनका नाम नोट करें और उसे दोहराए। तीसरी बात, सुनना। कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों को सुनने की बजाय अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी की बात ध्यान से सुने तो वो आपको याद रखेगा। मान लीजिए आपका दोस्त आपको अपनी परेशानी बता रहा है, फोन रख दे, उसकी आंखों में देखें और मैं समझ सकता हूं कहें। इससे वो आपके प्रति सम्मान और भरोसा महसूस करेगा। तीसरा सबक, सच्ची रुचि दिखाना। अब एक और गहरा सबक, सच्ची रुचि दिखाना। कार्नेगी का मानना है कि अगर आप दूसरों की बातों, उनके शौक या उनकी जिंदगी में रुचि दिखाएंगे तो वो आपसे स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपका सहकर्मी क्रिकेट का शौकीन है तो पूछे, अरे कल का मैच कैसा लगा? ये छोटी सी बात उन्हें लगेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है एक शख्स का जो अपने ग्राहकों से उनकी पसंद के बारे में पूछता था और फिर उसी हिसाब से बात करता था। नतीजा, उसके बिजनेस में बम्पर ग्रोथ हुई। भारतीय संदर्भ में अगर आप किसी त्योहार पर अपने पड़ोसी से पूछे, दिवाली की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो वो आपको अपने परिवार का हिस्सा समझने लगेगा। लेकिन याद रखें, ये रुचि नकली नहीं होनी चाहिए। सच्ची दिलचस्पी ही असर दिखाती है। तो आज से किसी की बात को पूरा सुने और उसमें रुचि दिखाएं। परिणाम आपको चौंका देंगे। चौथा सबक, आलोचना से बचें। अब एक ऐसा सबक जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है। आलोचना से बचें। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करने से लोग आपसे दूर भागते हैं क्योंकि इससे उनके अहं को ठेस पहुंचती है। किताब में एक कहानी है एक मालिक की जो अपने कर्मचारी को डांटता था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी। इसके बजाय अगर वो कहता, तुमने अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो शायद परिणाम अलग होता। भारतीय घरों में अक्सर देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटते हैं, जैसे तुम हमेशा फेल हो जाओगे। लेकिन कार्नेगी सुझाव देते हैं कि इसके बजाय कहे, बेटा तुममें बहुत काबिलियत है, चलो साथ में कोशिश करते हैं। इससे बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और वो मेहनत करेगा। तो अगली बार जब आपको किसी की गलती दिखे तो आलोचना की बजाय सुझाव दें। ये न सिर्फ रिश्तों को बचाएगा बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। पांचवा सबक, सकारात्मक शुरुआत करें। अंत में इस भाग में एक और शानदार सबक, हर बात की सकारात्मक शुरुआत करें। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं या सलाह देना चाहते हैं तो पहले उनकी तारीफ करें और फिर अपनी बात रखें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आपके लिए लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आने के लिए अगर आप अपने बॉस से छुट्टी मांगना चाहते हैं तो कहें, सर आपकी मेहनत से हमारी टीम इतनी प्रोडक्टिव है, मैं बस एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। इससे आपका रिक्वेस्ट स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। किताब में एक सेल्समैन की कहानी है जो ग्राहकों को पहले उनकी पसंद की तारीफ करता था और फिर प्रोडक्ट बेचता था। नतीजा, उसकी सेल्स डबल हो गई। भारतीय संदर्भ में अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कहें, दादी जी आपकी सलाह हमेशा सटीक होती है, क्या मुझे इस बारे में गाइड कर सकती हैं? ये तरीका रिश्तों को मधुर बनाता है और आपकी बात को प्रभावी बनाता है। स्क्रीन पर एक एनिमेटेड ग्राफ दिखाई देता है जो बताता है कि सकारात्मक शुरुआत से 70% ज्यादा लोग सहमत होते हैं और आप कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे लोक व्यवहार के पहले 5 सबक, तारीफ करना, पहला प्रभाव, सच्ची रुचि, आलोचना से बचना और सकारात्मक शुरुआत। इनका अभ्यास करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। अगले भाग में हम रिश्तों को बेहतर बनाने और नेतृत्व की कला पर बात करेंगे। दोस्तों, लोक व्यवहार की इस यात्रा में हमने बुनियादी सिद्धांतों और पहले प्रभाव के बारे में जाना। अब समय है रिश्तों को और गहरा करने का। डेल कार्नेगी इस किताब में बताते हैं कि असली सफलता सिर्फ पैसे या पद से नहीं बल्कि मजबूत रिश्तों से आती है, चाहे वो आपका परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। ये टिप्स आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। तो चलिए इस भाग में रिश्तों को बेहतर बनाने के 5 शानदार तरीकों पर गहराई से चर्चा करते हैं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगे।
पहला सबक है बहस से बचें। कार्नेगी का पहला बड़ा सबक है बहस से कभी जीत नहीं होती। आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो गुस्सा बढ़ता है और रिश्ता कमजोर होता है। किताब में कार्नेगी लिखते हैं कि बहस में कोई विजेता नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने की कोशिश में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बजाय वो सुझाव देते हैं कि अगर आप किसी से असहमत हैं तो चिल्लाने या तर्क करने की बजाय शांति से कहें कि मुझे लगता है आपका नजरिया भी सही हो सकता है, लेकिन क्या हम इसे और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका भाई कहता है कि क्रिकेट से पढ़ाई का नुकसान होता है और आप मानते हैं कि ये तनाव कम करता है। बजाय उसे डांटने के कहें, भाई तू सही कह रहा है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन क्या हम साथ में 1 घंटा खेलने और फिर पढ़ने का प्लान बनाएं। इससे वो गुस्से में नहीं आएगा और आप दोनों एक समाधान पर पहुंच सकते हैं। भारतीय घरों में अक्सर बहस होती है, जैसे मम्मी पापा के बीच बजट को लेकर। अगर आप कहें कि पापा आपकी चिंता सही है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा अलग तरीके से प्लान करें, तो माहौल हल्का हो जाएगा। तो आज से बहस की बजाय समझदारी से बात करें और रिश्तों को बचाएं। दूसरा सबक, अपनी बात को थोपे नहीं सुझाव दे। अब दूसरा सबक, अपनी बात को थोपे नहीं सुझाव दे। कार्नेगी कहते हैं कि लोग तब तक आपकी बात मानते हैं जब तक उन्हें लगता है कि ये उनका खुद का फैसला है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने दोस्त से कहें तुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो शायद नाराज हो जाए। लेकिन अगर आप कहें कि क्या होगा अगर हम इस जॉब के फायदे नुकसान देखें और फिर फैसला करें, तो वो खुद सोचेगा और आपकी सलाह को अपनाएगा। किताब में कहानी है एक पिता की जो अपने बेटे को सिगरेट छोड़ने के लिए कहता था, लेकिन बेटा नहीं मानता था। फिर पिता ने कहा, बेटा क्या तुम मेरे लिए 1 हफ्ते तक कोशिश करोगे? बेटे ने कोशिश की और धीरे धीरे आदत छोड़ दी। भारतीय संदर्भ में अगर आपकी बहन मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रही है तो बांटने की बजाय कहें, दीदी क्या हम साथ में 1 घंटा पढ़े, मजा आएगा। इससे वो खुद प्रेरित होगी। तो याद रखें, सुझाव देने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाला इसे अपनी जीत माने। तीसरा सबक, दूसरों की बात को सम्मान से सुनना। तीसरा सबक है दूसरों की बात को सम्मान से सुनना, जो रिश्तों की नींव है। कार्नेगी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनने की बजाय अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन असली कला है दूसरों को महसूस कराना कि उनकी बात मायने रखती है। किताब में एक मशहूर शख्स की कहानी है जो अपने दोस्तों और ग्राहकों को सिर्फ सुनकर उनकी समस्याएं सुलझाता था। वो उनकी बात बीच में नहीं काटता था और न ही सलाह थोपता था। नतीजा, लोग उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानते थे। भारतीय संदर्भ में मान लीजिए आपकी दादी आपको अपनी पुरानी कहानियां सुना रही हैं। बजाय बोर होने के उनकी आंखों में देखकर कहें, दादी ये कहानी बहुत रोचक है, और क्या हुआ। इससे वो खुश होंगी और आपका रिश्ता गहरा होगा। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो फोन रख दे, उनकी ओर ध्यान दे और मैं समझ सकता हूँ कहें। ये छोटी सी आदत न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करेगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। तो आज से सुनने की कला को अपनाएं और देखें कि लोग आपसे कितना प्यार करने लगे। चौथा सबक है सहानुभूति दिखाएं। चौथा सबक है सहानुभूति दिखाना, जो रिश्तों को सोने की तरह चमकाता है। कार्नेगी कहते हैं कि जब कोई परेशान हो तो उसे डांटने की बजाय उसकी भावनाओं को समझें। उदाहरण के लिए अगर आपका दोस्त एग्जाम में फेल हो गया है तो कहें, मैं जानता हूँ ये वक्त कितना मुश्किल है, लेकिन हम साथ में कोशिश करेंगे। इससे वो अकेला महसूस नहीं करेगा और आपका भरोसा जीतेगा। किताब में कहानी है एक मैनेजर की जिसके कर्मचारी देर से काम पर आते थे। वो उन्हें डांटने की बजाय बोला, मुझे लगता है ट्रैफिक या घर की जिम्मेदारियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्या हम इसे हल कर सकते हैं? कर्मचारी ने अपनी समस्या बताई और समय पर आने लगा। भारतीय संदर्भ में अगर आपकी मम्मी तनाव में है तो कहें, माँ मैं समझता हूँ घर का काम कितना थकाऊ होता है, मैं मदद करूंगा। ये छोटा सा कदम रिश्तों को नई ऊर्जा देगा। तो सहानुभूति दिखाने की आदत डालें और दूसरों के दिलों को जीतें। पांचवा सबक, ईमानदारी और विनम्रता बनाए रखें। अंत में पांचवा सबक, ईमानदारी और विनम्रता बनाए रखें। कार्नेगी कहते हैं कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टेकी होती है। अगर आप ईमानदार रहेंगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी से वादा तोड़ा तो माफी मांगे और कहें, मुझे खेद है, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। ये विनम्रता रिश्ते को मजबूती देगी। किताब में कहानी है एक सेल्समैन की जो गलती से ग्राहक को गलत प्रोडक्ट दे बैठा। उसने माफी मांगी और सही प्रोडक्ट भेजा। ग्राहक इतना प्रभावित हुआ कि उसने दोबारा ऑर्डर दिया। भारतीय संदर्भ में अगर आपने दोस्त को समय पर मदद नहीं की तो कहें, मुझे माफ कर दे, मैं व्यस्त था, लेकिन अब मैं हूँ। ये ईमानदारी रिश्तों को लंबे समय तक कायम रखेगी। तो हमेशा सच बोले, अपनी गलतियां माने और विनम्र रहें। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। स्क्रीन पर एक एनिमेटेड ग्राफ दिखाई देता है जो बताता है कि सहानुभूति और ईमानदारी से 80% रिश्ते मजबूत होते हैं। और आप कहते हैं, तो दोस्तों ये थे लोक व्यवहार के 5 तरीके रिश्तों को बेहतर बनाने के। बहस से बचना, सुझाव देना, सुनना, सहानुभूति दिखाना और ईमानदारी। इनका अभ्यास करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें।
अगले भाग में हम नेतृत्व और प्रभावशाली बनने की कला पर बात करेंगे। दोस्तों, लोक व्यवहार की इस यात्रा में हमने बुनियादी सिद्धांतों और रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके सीखे। अब समय है नेतृत्व और प्रभावशाली बनने की कला को समझने का। डेल कार्नेगी इस किताब में बताते हैं कि असली नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करे, न कि डराए या हुक्म चलाकर काम करवाए। चाहे आप ऑफिस में मैनेजर हो, क्लास में ग्रुप लीडर हो या घर में परिवार को प्रेरित करना चाहते हो, ये टिप्स आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो चलिए इस भाग में नेतृत्व और प्रभावशाली बनने के 5 शानदार सबक पर गहराई से चर्चा करते हैं, जो आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाएंगे। पहला सबक, लोगों की गलतियों को प्यार से सुधारें। कार्नेगी का पहला सबक है, लोगों की गलतियों को डांटने के बजाय प्यार से सुधारें। किताब में वो कहते हैं कि आलोचना करने से लोग आपसे दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप उनकी गलती को सकारात्मक तरीके से दिखाएं तो वो सुधरने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी टीम ने प्रोजेक्ट में कोई गलती की, बजाय चिल्लाने के कहें, दोस्तों तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, साथ में सोचते हैं। इससे टीम का मनोबल बना रहेगा और वे आपका सम्मान करेंगे। किताब में एक कहानी है एक शिक्षक की, जो अपने छात्र को गलत जवाब देने पर डांटने की बजाय बोला, तुमने सोचने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा है, अब इसे सही करने में मेरी मदद करो। छात्र ने न सिर्फ गलती सुधारी, बल्कि शिक्षक का फैन बन गया। भारतीय संदर्भ में, अगर आपका छोटा भाई होमवर्क में गलती करता है तो कहें, भाई तुमने अच्छी मेहनत की, चलो इसे साथ में ठीक करते हैं। ये तरीका न सिर्फ गलती सुधारेगा, बल्कि रिश्ते को भी मजबूत करेगा। तो आज से डांटने की बजाय सुझाव दें और देखें कि लोग आपकी ओर कैसे आकर्षित होते हैं। दूसरा सबक है, दूसरों को सफलता का श्रेय दें। दूसरा सबक है, दूसरों को सफलता का श्रेय दें। कार्नेगी कहते हैं कि असली नेता वही है जो अपनी टीम की तारीफ करे, न कि खुद की पीठ थपथपाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मेहनत से प्रोजेक्ट सफल हुआ तो कहें, ये हमारी टीम की जीत है, सबने शानदार काम किया। इससे आपकी टीम आपको और पसंद करेगी और अगली बार दुगनी मेहनत करेगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आपके लिए लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आते हैं। किताब में एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपने कर्मचारियों को प्रमोट करके खुद को लीडर साबित किया। उसने कहा, ये तुम सबकी मेहनत का नतीजा है। नतीजा, उसकी कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो गया। भारतीय संदर्भ में, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट में सफल होते हैं तो क्लास में कहें, हमारी टीम ने मिलकर ये कमाल किया। इससे आपका नेतृत्व लोगों के दिलों में बनेगा। तो याद रखें, श्रेय बांटने से आपकी साख बढ़ती है, न कि घटती है। आज से इस आदत को अपनाएं और अपनी टीम को प्रेरित करें। तीसरा सबक, लोगों के सपनों को प्रेरित करें। तीसरा सबक है, लोगों के सपनों को प्रेरित करें। कार्नेगी का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक सपना होता है और अगर आप उसे प्रेरित करें तो वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त नौकरी के लिए डर रहा है तो कहें, तुम में ये करने की क्षमता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे वो आत्मविश्वास से भर जाएगा और मेहनत करेगा। किताब में एक कोच की कहानी है जो अपने खिलाड़ियों को कहता था, तुम चैंपियन बन सकते हो, बस कोशिश करो। खिलाड़ियों ने मेहनत की और जीत हासिल की। भारतीय संदर्भ में, अगर आपका छोटा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई से डरता है तो कहें, भाई तुम में दिमाग है, हम साथ में तैयारी करेंगे। ये प्रेरणा उसे लक्ष्य की ओर ले जाएगी। तो आज से किसी के सपने को पहचानें और उसे प्रोत्साहित करें। ये आपका सबसे बड़ा नेतृत्व होगा। चौथा सबक, सबके साथ विनम्र और सम्मानजनक रहें। कार्नेगी कहते हैं कि असली प्रभावशाली इंसान वही होता है जो चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा बॉस, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में हैं और चाय वाला आपको चाय देता है तो मुस्कुराकर धन्यवाद भाई साहब कहें। इससे वो आपका सम्मान करेगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा। किताब में एक नेता की कहानी है जो अपने ड्राइवर से भी विनम्रता से बात करता था। नतीजा, ड्राइवर ने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की। भारतीय संदर्भ में, अगर आप बाजार में दुकानदार से सामान लेते हैं तो कहें, भाई जी ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद। ये छोटी सी आदत आपको लोगों के दिलों में स्थापित कर देगी। तो विनम्रता और सम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसे आज से अपनाएं। पांचवा सबक, प्रगति की प्रशंसा करें। अंत में पांचवा सबक, प्रगति की प्रशंसा करें। कार्नेगी कहते हैं कि लोग अपनी मेहनत का नतीजा देखना चाहते हैं और अगर आप उनकी छोटी छोटी प्रगति की तारीफ करें तो वो और मेहनत करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त जिम जाकर 1 किलो वजन कम करता है तो कहें, वाह ये तो कमाल है, ऐसे ही जारी रखो। इससे वो मोटिवेट होगा। किताब में एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चे को हर छोटी सफलता पर तारीफ करती थी। नतीजा, बच्चा टॉप करने लगा। भारतीय संदर्भ में,
अगर आपकी टीम ने प्रोजेक्ट का 50% काम पूरा किया तो कहें, दोस्तों ये प्रोग्रेस शानदार है, अब बाकी को और बेहतर करें। ये तारीफ उनकी ऊर्जा को दोगुना कर देगी। तो आज से किसी की प्रगति को नोट करें और उसकी तारीफ करें। ये आपका नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्क्रीन पर एक एनिमेटेड ग्राफ दिखाई देता है जो बताता है कि प्रेरणा और तारीफ से 90% टीम्स बेहतर परफॉर्म करती हैं। और आप कहते हैं, तो दोस्तों ये थे लोक व्यवहार के 5 तरीके नेतृत्व और प्रभावशाली बनने के। गलतियों को प्यार से सुधारना, श्रेय देना, सपनों को प्रेरित करना, विनम्रता और प्रगति की तारीफ। इनका अभ्यास करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। अगले भाग में हम निष्कर्ष और प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे। दोस्तों, लोक व्यवहार की इस 20 मिनट की यात्रा में हमने डेल कार्नेगी के अनमोल सबक सीखे। तारीफ करना, पहला प्रभाव, रिश्तों को बेहतर बनाना और नेतृत्व की कला। ये सिद्धांत न सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या घर परिवार को संभालते हो, इन टिप्स को अपनाकर आप अपने रिश्तों को सोने की तरह चमका सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी की सच्ची तारीफ करें, उनकी बात ध्यान से सुने या उनकी प्रगति की सराहना करें। याद रखें, बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन असर गहरा होता है। उदाहरण के लिए कल अपने दोस्त से कहें, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, और देखें कि वो कितना खुश होता है। ये आदतें आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगी। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया और इसे आजमाने का आपका प्लान क्या है। अगर ये सारांश आपके लिए प्रेरणादायक रहा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास आएं। अगले वीडियो में हम एक और शानदार किताब पर बात करेंगे, तो बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद। अपने सपनों को गले लगाएं और रिश्तों को प्यार से संजोएं। मिलते हैं